नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनमोल रिश्ते। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है, इसलिए ये कहानी आप पूरी सुनिए। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य धन संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को ना खो देना। एक कहानी के माध्यम से एक पिता ने अपने बेटों को अनमोल रिश्तों की अहमियत समझाई। चलिए सुनते हैं क्या है वो कहानी। सेठ राधेश्याम के 2 पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे सी जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, चलो। पिता राधेश्याम जी और 2 पुत्र रवि और किशन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक लेकर नहीं जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 ही मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर रवि बैठे तो थोड़ी देर किशन। ऐसे ही चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफ़र तय किया। तब गांव आया। राधेश्याम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। राधेश्याम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है, तो राधेश्याम जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया। और फिर वक्त बदला, एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई ना बैठ सकता। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी थी? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो बेटा, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात याद रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट की खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे और फिर कभी लड़ाई ना करने की कसमें खाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है मित्रों, जो कुछ भी ऐश्वर्य धन संपदा हमारे पास है वो बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य धन या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को ना खो देना।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।